नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी डायमंड नहीं बना, कोई भी हमें कोहिनूर नहीं बना। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर आपसे मिलना चाहूंगा। मेरे माई सेल्फ दिनेश कुमार डिडवाना, भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और यूट्यूब में अपकमिंग गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आज वास्तविकता में बहुत जबरदस्त फेंटाबुलस मार्बुलस ये मीटिंग होने वाली है, ट्रेनिंग सीजन होने वाला है। गुरुदेव के माध्यम से हमको मालूम पड़ने वाला है कि एक को लीडर की एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है, किस तरह से वो लीडर काम करता है, किस तरह से काम टीम को करवाता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी पूरी इंटायर टीम को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बोल दीजिए जल्दी जल्दी आ जाइए, मीटिंग लाइव हो चुकी है। और अब मैं आपके और गुरुदेव के बीच बाधा ना बनते हुए मैं गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं सारे को होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जबरदस्त तरीके से और उल्लास के साथ सर का स्वागत कीजिएगा। और बाकी के लीडरों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी संख्या में हो सके हैंड राइज करके सर का स्वागत कीजिएगा। तो मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट 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 मेंटल गुरुदेव सामान्य सुरेंद्र चानना सर, जो कोटा राजस्थान के दत्ती से बिलोंग करते हैं और अपकमिंग डायमंड है दोस्तों। सर आप आइए और कुछ ऐसा देके जाइए कि हमारी जिंदगी में हम एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कैप्टन बन के दिखाएं, एक अच्छा को लीडर बन के दिखाएं और हमारी पूरी इंटर टीम को भी एक अच्छा लीडर बनने में सहयोग करें और हमारी रैंक अचीव करें और हमारी इनकम बढ़ाए। ओवर टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। वेरी मच। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं साहब। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी मच सर। सर। राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मोस्ट जितने वेलकम भी है co-host, गुरुदेव राजकुमार गोल्ड डायरेक्टर मोस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में इतने मान और सम्मान से आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी साथियों का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर, जो कि बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते हैं। सर जो हैं एक ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं, जो देश विदेश में अपना काम करती है वो कंपनी ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं और उसमें डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है और अभी शायद तैयार भी हो चुके हैं वहां जाने के लिए। 1.25 लाख रुपए से बढ़कर इनको सैलरी भी आती है, उसके बावजूद भी ये इस बिजनेस को कितना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं इनकी बातों से, इनकी वाणी से, इनके जोश से आप पता कर सकते हैं कि कितना डेडिकेशन के साथ ये बिजनेस में लगे हैं। तो सामान्य दिनेश सर, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस जूम सेशन में आपने इनवाइट किया हम सभी को, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथियों, आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूँ। आज की इस गुड मॉर्निंग बेला में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आज इस जूम सेशन में आए हैं, उन सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का दिन अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो कुछ ना कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए दिया है और इस दिन को ऐसे ही जाया नहीं जाने देना है, क्योंकि अभी हमारे बीच में कंपनी की तरफ से दो दो ऑफर्स चल रहे हैं और इन ऑफर्स में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लगे हुए हैं इस ऑफर को विन करने के लिए, पूरी ताकत पूरी एनर्जी से इस ऑफर को विन करने के लिए पूरा जान लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं और बेहतर तरीके से अपना ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहां से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, तो आप सभी साथी जो है अपने अपने नियर डियर साथियों को एक बार चेक कर लें और लेकर आए जूम सेशन में, क्योंकि यही वो जूम सेशन है जहां से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती है। तो मेरी आवाज आ रही है सर आपको? कोई भी कोर्स आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं,
कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जो ऑफर आया हुआ है, इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में अचीव करवाएं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर हर वो रैंक ले पाए जो आपको चाहिए, जो आपने सोचा है, जो आपका ड्रीम है, वो हर रैंक आपको मिले। इसके लिए आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इस ऑफर में माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी का काम ऑलरेडी चल रहा है, और ये ऑफर जो है, ये ऑफर केवल आपको पुनर्जन्म देने के लिए आया है, या आपकी टीम को रीजनरेट करने के लिए कंपनी ने ऑफर दिया है। ऑफर क्या आया हुआ है और क्या क्या हमें कंपनी ने दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने ट्रेनिंग सेशन की ओर, जहां से हम जानेंगे कि वाकई आज एक कामयाब और सफल लीडर के लिए कौन कौन सी स्किल की जरूरत है, कौन कौन सी क्वालिटीज की जरूरत है। क्योंकि कल की डेट में हमने 10 क्वालिटीज के बारे में जाना था, और माय डियर फ्रेंड्स आज हम जानेंगे बाकी की जो 10 बची हुई है उनके बारे में। तो सबसे पहले इस ऑफर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ऑफर क्या आया हुआ है। ऑफर हमारे बीच में 15 नवंबर से चालू है। 15 नवंबर से लगाकर 30 दिसंबर, यानी कि ऑफर हमारे बीच में 45 दिन के लिए आया था, 45 डेज। और उनमें से आज तारीख हो गई है 18, यानी 12 दिन आपके पास ओनली बचे हुए हैं। और इन 12 दिनों में अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, गोल्ड रैंक को अगर आप अचीव करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से 2100 रुपए आपको एज ए रिवार्ड दिया जाएगा स्मार्ट वॉच के लिए। 2100 रुपए, और इसके साथ साथ 1,21,000 रुपए आपको कंपनी का जो प्लान रिवार्ड फंड है वो भी आपको मिलने वाला है। और सीटी और रॉयल्टी में भी आप 2.5% आ जाते हैं गोल्ड रैंक पे। और साथ ही साथ अगर इस ऑफर के अंदर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव कर जाते हैं, प्लेटिनम रैंक को अचीव कर जाते हैं, तो प्लेटिनम रैंक पे कंपनी आपको 21,000 रुपए दे रही है वॉशिंग मशीन रिवार्ड फंड के रूप में। और 10,000 रुपए आपको फ्लाइट टिकट भी एनिवर्सरी प्रोग्राम में आने जाने के लिए कंपनी देती है, यानी कि 31,000 रुपए नगद। और उसके साथ साथ 6,51,000 रुपए आपको जो बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड फंड मिलता है। और 4.25% रॉयल्टी में भी आप आ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं, डायमंड रैंक को अचीव करते हैं, तो इस रैंक पर कंपनी आपको 1,01,111 रुपए कंपनी आपको दे रही है। साथ ही साथ 1 CR आपको कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग जो रिवार्ड आता है वो मिलता है। और 6.25% रॉयल्टी में भी आप आ जाते हैं CTO। ये तो हमारा ऑफर था दोस्तों 45 दिन के लिए, और इनमें से कई लीडर जो है गोल्ड की राह पर निकल चुके हैं और अचीव भी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का दूसरा ऑफर जो आया था वो आया था 16 तारीख को, 16 नवंबर। तो 16 दिसंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर 2024, यानी साल का आखिरी ऑफर है ये। और इस ऑफर में कंपनी ने, अगर कंपनी ने दिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये 15 दिन के लिए हमारे बीच में है ये ऑफर। और आज 18 तारीख है, यानी 12 दिन आपके पास इन हैंड है। आज को मिला के 12 दिन आपके पास है। और इस ऑफर में अगर आप अपने लेवल 1 में 15 लोगों को डायरेक्ट करते हैं, 15 आईडी अगर जनरेट करते हैं, या फिर 7,500 बीवी कर लेते हैं, 7,500 बीवी, ये 15 आईडी आपको नया लेवल 1 में नया आईडी चाहिए, या आपका रेड आईडी है उसको भी आप ग्रीन करवा सकते हैं। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं तो 7,500 बीवी उसका आपको करना है लेवल 1 में। अगर ये आपका हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको 500 रुपए एज ए रिवार्ड आपको दिया जाएगा, रिवार्ड। और ये भी आपको नगद में मिलने वाला है। अगर आप लेवल 2 में सपोज आपने लेवल 1 में 15 डायरेक्ट किए, और या फिर 7,500 बीवी किया, तो आपको यहाँ से 7,500 बीवी अगर आपने कर लिया है, और इन 15 लोगों में से किन्हीं 5 लोगों से अगर आपने लेवल 2 में 75 आईडी या फिर 37,500 बीवी अगर आप कर लेते हैं,
37,500 बीवी अगर आप कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और 500 रुपये आपको सिल्वर का भी आने वाला है, ब्रॉन्ज का भी आने वाला है, यानी कि 15 डायरेक्ट का भी। तो 1500 रुपये का आपको यहाँ पर गिफ्ट ले सकते हैं आप। और ये दोनों गिफ्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप लेवल 1 में 15 आईडी या फिर 7,500 बीवी करते हैं, और लेवल 2 में 75 आईडी या फिर 37,500 बीवी कर लेते हैं। तो ये दोनों ऑफर जो है ये आप अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने केवल लेवल 1 में ही किया है तो 500 रुपये आपको मिलेगा, और लेवल 2 में भी कर लेते हैं और लेवल 1 में नहीं कर पाए, मान लेते हैं कि आपके लेवल 1 में काम आपने नहीं किया और लेवल 2 में आपने अपने डायरेक्ट पार्टनर से 15-15 आईडी जनरेट करवाई 5 लोगों से, या फिर टोटल मिला के अगर 75 लोगों का नेटवर्क बन गया या 37,500 बीवी आ गया, तो आपको 1,000 रुपये कंपनी एज ए रिवार्ड देने वाली है। और ये पूरा का पूरा बिजनेस फ्रेश बिजनेस है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका 2 आईडी 3 आईडी 4 आईडी ऑलरेडी ब्रॉन्ज में लगा हुआ है, और बाकी का करने से वो सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। या आपको फ्रेश ज्वाइनिंग चाहिए, 15 ज्वाइनिंग। और ये 75,000 बीवी 7500 बीवी जो है ये भी आपको फ्रेश चाहिए, सेम डेट वैसे ही लेवल 2 में भी है, बिल्कुल फ्रेश बिजनेस चाहिए। अगर आप करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको ये जो रिवार्ड है 1,000 और 5,500, ये दोनों रिवार्ड आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, लीडर वही होता है जो हर ऑफर को अचीव करता है, और अचीव करने के बाद अपनी टीम से अचीव करवाता है। तो आप में से कई साथी हैं जो इसको अचीव कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे उस सेशन की ओर जहां से हम लोग जानेंगे कि वाकई एक सक्सेसफुल लीडर में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी दम पर वो एक ग्रेट लीडर बन सकता है, एक मेंटर बन सकता है, और माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपनी टीम को लीड कर सकता है। तो आप में से कई हमारे लीडर हैं जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं जो केवल दूसरों के भरोसे में है कि अपलाइन आएगा, मेरी टीम को फोन करेगा, फॉलो अप करेगा, मेरी टीम को प्लान दिखाएगा, मेरी टीम को आगे बढ़ाएगा, मेरी टीम को ऑफर विन करवाएगा, अपलाइन जो है वो ऑफर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप खुद से लीड नहीं करेंगे, खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद से सारे काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में लीड करने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते। और एक कामयाब लीडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटीज अगर आपके अंदर होगी तो आप एक बेहतर और कामयाब लीडर बन पाएंगे। कल की डेट में हमने बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में जाना, और माय डियर फ्रेंड्स इन क्वालिटीज की में क्या क्या होता है ये सब कुछ हम लोगों ने कल बेहतरीन तरीके से 10 पॉइंट्स के बारे में जाना था। और लीडर वही होता है जो दूसरों को प्रभावित या दूसरों का नेतृत्व करता है। आपने देखा होगा जब पुराने जमाने में, मतलब बहुत समय पहले की बात है, कि राजा होते थे, उनके सेनापति होते थे, और वो सेनापति जो है अपनी सेना को लीड करते थे। और कहीं ना कहीं किसी भी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जब तक सेनापति मैदान में खड़ा है तब तक वो सेना लड़ती थी, और जब सेनापति मर जाता था तो सेना मैदान छोड़कर भाग जाती थी। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी होता है। अगर आपके पास आपका लीडर है और अगर वो आपको लीड कर रहा है तो 100% आप उसके साथ बने रहेंगे। और अगर आपका लीडर बिजनेस छोड़कर चला गया, या वो इस बिजनेस में रस नहीं ले रहा है, या आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में आप वहां से हट जाते हैं या उस जगह को छोड़ देते हैं। तो लीडर वही होता है माय डियर फ्रेंड्स जो नेतृत्व करता है, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाकर ले जाता है, और अपनी टीम को बेहतर तरीके से हर वो रैंक हासिल करवाता है जो कहीं ना कहीं उनको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए इसके बारे में कल हमने बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में जाना। एक अच्छा लीडर जो होता है माय डियर फ्रेंड्स जोश और जुनून से भरा होता है, लोगों में उत्साह पैदा करने वाला होता है, बुरे समय में घबराने वाला नहीं होता, विषम परिस्थितियों में निर्णायक सोच रखने वाला होता है, और इतना ही नहीं, समर्थकों का ध्यान रखने वाला लीडर होता है जो अपने सभी टीम पार्टनर्स का ध्यान रखता है कि कौन सी टीम में क्या क्या रैंक्स निकल रहा है, कौन सी टीम में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी टीम जो है काम नहीं कर रही है, क्यों, कौन सी टीम में
ब्रॉन्ज निकल रहा है, कौन सी टीम में सिल्वर निकल रहा है, वो सबका ध्यान रखता है। कौन पैसा कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, ये भी सब उसको पता होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये आप सभी साथियों को पता है तो आप भी एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और सबसे पहली जो एबिलिटी होती है वो होती है योग्यता। अगर आप में योग्यता नहीं है तो उसके बिना पे आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप जब जॉब में भी जाते हैं या कहीं पर भी आपको नौकरी करनी है, खेती करनी है या व्यापार करना है, तो उसके लिए आपके पास एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो हमने पॉइंट दिया था उसके अंदर दिया था कि इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, यानी प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। आप किसी के पास जाके खड़े हो जाएं तो आपके साथ 10 जने खड़े होना, अपने आप को गर्वित समझे कि मैं सर के पास खड़ा हूं, आपसे हाथ मिलाने के लिए लोग तरसे, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसे, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग लाइन में खड़े हों। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आपका व्यक्तित्व है जो है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो। जहां आप जाएं तो लोग आपके लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर दें, आपके लिए खड़े हो जाएं। ऐसा होना चाहिए लीडर। विश्वासी हो, अपनी टीम में उसका पूरा फेथ हो और पूरी टीम उस पर विश्वास करती हो। ग्रेट लीडर वही होता है दोस्तों। साथ ही साथ चौथा जो कारण हमने जाना था वो था सदस्यों को परिवार की तरह मानना। यानी हर मेंबर को, आपके टीम मेंबर्स को वो फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करता हो और उन्हें आगे बढ़ाता हो। जिस तरह से आप अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सेम डेट वैसे ही एक ग्रेट लीडर जो होता है वो भी अपने परिवार की तरह ही अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। और पांचवा जो रीजन हमने जाना था, जो क्वालिटीज एक ग्रेट लीडर में होनी चाहिए, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूं, तो ही वो ग्रेट लीडर बन सकता है, सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो आप कभी भी एक ग्रेट लीडर नहीं बन सकते, एक सक्सेसफुल और कामयाब लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया भी कर सकती है। और अगर आप खुद ही ये सोच लेंगे कि यार मेरे से नहीं होगा, तो फिर दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा और ना ही आपकी टीम कर पाएगी। लीडर वो होता है जो पहले खुद से क्रिएट करके दिखाता है, खुद से वो सारी चीजें करके दिखाता है जो वो अपनी टीम से करवाना चाहता है। यानी कि कोई भी ऑफर निकल रहा है तो सबसे पहले आपको विन करना है, उसके बाद अपनी टीम को बताना है कि देखिए मैंने विन किया है, अब आप लोग भी इसे विन करें। और उसे वो रास्ता बताएं जिसके आधार पर आपने उस अचीवमेंट को लिया है। तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और लीडर वो होता है जो अपनी टीम में हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है और अपने आप पर भरोसा रखकर धीर गंभीर होकर सारे निर्णय लेता है और टीम को भी पेशेंस के साथ और अनुशासन के साथ काम करने में प्रोत्साहित करता है। लीडर वो नहीं होता जो बेवजह किसी को परेशान करे और परेशानी से बचाने वाला होता है, और उसके द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति मानसिक शांति भी वो प्रदान करता है। छठा जो रीजन क्वालिटीज होती है एक सक्सेसफुल लीडर में, वो होता है सीखते रहने वाला हो, यानी बी ए लर्नर। बहुत सारे हम लीडरों को देखते हैं, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा रैंक क्या प्रमोशन हो गई, वो अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि अब तो हमें सब कुछ आता है, अब हम किसी से कम नहीं। और ऐसे ही लीडर पतन की ओर चले जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही लीडर बाद में जाकर फेल हो जाते हैं, लूजर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई उनकी कदर नहीं करता। तो आपको अगर ग्रेट लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो आपको हमेशा सीखते रहने वाला होगा। आज आपने देखा होगा कि मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि आज सीखते सीखते 2 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया है। अगर आप भी चाहते हो कि आप अगर सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो, तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। आज जो सीखता है वही तो जीतता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सीख कर तो आदमी हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, और नहीं सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता। आप जानते हैं इस बात को। और सीखने के लिए ही हम अपने बच्चों को स्कूलों में भर्ती करवाते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो पढ़ना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, आचरण सीख जाते हैं, तो वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। और सीखने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ वहां सिखाया जाता है। पर वहां ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और उसको सीखने के लिए यही वो जूम सेशन है जहां से हम लोग सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। क्योंकि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके बारे में ट्रेनिंग कोई नहीं देता। आप कैसे पैसा बनाएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस में
को आगे लेकर जाएंगे। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अलग अलग शहरों में अपने वर्कशॉप, अपने सेमिनार करते हैं और जो नए बिजनेस आइडियाज हैं उनको लेकर आते हैं। और आपने देखा भी होगा उनका बहुत भारी भरकम फीस होता है उस वर्कशॉप का। 3 घंटे वो आते हैं, 3 घंटे का आपसे वर्कशॉप चलता है और उन 3 घंटे में वो लोग लाखों रुपए कमाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अभी कल की डेट में, कल नहीं परसों संडे के दिन यहाँ एक वर्कशॉप था कोटा में, जिसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनको ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग वहां पर मिली थी और उसमें ये सिखाया गया था कि आप अपने ब्रांड को विदेशों में कैसे लेकर जाएं। आप सोच कर देखिए, जो काम वो देश में नहीं कर पा रहे हैं वो विदेश में कैसे कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई ढोंगी वर्कशॉप देते हैं लीडर जो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में नहीं आता। एक चाय वाला है, एक राशन वाला है, आप सोच कर देखिए, उसको ये बताया जा रहा है कि वो विदेशों में व्यापार कैसे करे। वो अपना व्यापार अपने शहर में नहीं कर पा रहा है तो वो विदेशों में कैसे करेगा। और माय डियर फ्रेंड, 3 घंटे में कैसे सीख पाएगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो उसको सीखने के लिए उसे लगातार ट्रेनिंग सेशन में आना होता है, लगातार वर्कशॉप लेना होता है। पर साल में एक बार अगर आप स्कूल जाएंगे तो क्या आप वहां से पास हो सकते हैं? क्या अच्छे नंबरों से आपको डिग्री मिल सकती है? अगर साल में 1-2 बार आप कॉलेज चले गए, 1-2 बार यूनिवर्सिटी में चले गए, 1-2 बार स्कूल चले गए, तो क्या आप वहां से पास हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 1-2 बार सीखने से, 1-2 बार काम करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर सीखना है तो आपको लगातार 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 अपने अंदर लर्निंग लेनी होगी, सीखना होगा, तभी जाकर आप सीखेंगे। ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, ज्ञान सब जगह बट रहा है, पर लेने वाला चाहिए। अगर आप एक कामयाब और अमीर लीडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। और सीख कर तो हर आदमी जो है अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। आज एक फौजी होता है, एक पुलिस वाला होता है, एक सीए होता है, एक पायलट होता है। इन सबको ट्रेनिंग मिलती है और सिखाया जाता है कि उस पोस्ट पे काम कैसे किया जाता है। और सातवां जो क्वालिटी होना चाहिए वो होता है एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान होना चाहिए। आप जब जब भी किसी से मिले तो सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं ट्रांसफार्मर के पास आकर खड़ा हो गया हूं। यानी आपके अंदर वो करंट होना चाहिए जिससे कि सामने वाला भी प्रभावित हो, जो आपको देखकर उसी तरीके से बात करे। तो एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एनर्जेटिक और ऊर्जावान हैं तो ग्रुप में चाहे आपके साथ कितने भी लोग खड़े हों, सबका ध्यान आपके ऊपर जाएगा। अर्थात अधिकतर लोगों का ध्यान उसके आचरण और व्यवहार पर रहता है। इसीलिए ये जरूरी है कि लीडरशिप अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर काम में संगलित रहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं और आप जब मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको जब बुलाया जा रहा है और आप कहीं और घूम रहे हैं। और मैंने देखा भी है कई बार, वर्कशॉप में हम लोग गए हैं, एलडीबी प्रोग्राम में गए हैं, वहां लीडर जो होते हैं हॉल में आपका मीटिंग चल रहा होता है और वो बाहर घूम रहे होते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप एनर्जेटिक लीडर हैं तो आपको उसके अंदर संग साथ रहना होता है और साथ ही साथ आदर और महत्वता की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपने जो टीम है उसका पूरा आदर और सम्मान आप करें और हर व्यक्ति को महत्व दें। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई ज्वाइनिंग नहीं निकाल रहा है, आज वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, आज उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा ऐसा कभी नहीं करना है और हमेशा आदर से बात करनी है। और अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे और इंपॉर्टेंस देंगे अपनी टीम को, तो बेहतर तरीके से आपकी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाली है। और कहते भी है गिव रेस्पेक्ट टू टेक रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको वहां से भी रेस्पेक्ट मिलने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप का यही व्यवहार टीम के बाकी सदस्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे वो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मन लगा पाएंगे। और इसके अलावा ग्रुप लीडर और बाहरी लोगों में उस पर रेस्पेक्ट देगा। और साथ ही साथ आपकी आशावादी सोच होनी चाहिए। यानी अगर आप लीडर हैं तो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारे हम देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारी चीजें जब डिस्टर्ब होती है, कभी रिचार्ज बंद हो जाता है, कभी एड मनी नहीं होता, कभी आईडी अपग्रेडेशन नहीं होता, कभी विड्रॉल नहीं होता, तो उस कंडीशन में जो हमारे लीडर हैं जो अभी हाल ही में आए हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव होके अपनी अपलाइन को फोन करते हैं कि सर ये तो हो नहीं रहा है, मैं तो बिजनेस छोड़ रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। तो वो समय निकल जाता है और वो चीजें सही हो जाती है और माय डियर फ्रेंड्स आपकी बातें रह जाती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव दौर में
कभी भी गलत बात अपनी अपलाइन को, कंपनी को, अपनी टीम को कभी ना बोलें और हमेशा पॉजिटिव होकर सोचें, क्योंकि कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि नेगेटिव थॉट अगर आपके अंदर आ गया, तो आपने देखा होगा, एक कहानी सुनी होगी कि एक शोधकर्ता थे, उन्होंने एक व्यक्ति पर शोध किया जो मरने वाला था। उस पे शोध किया कि वैसे भी तू मरने वाला तो है ही, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए तेरे परिवार को लाखों रुपए देंगे। तो उससे बताया गया कि हम तेरे को एक सांप से कटवाएंगे और तेरी मौत हो जाएगी, और अगर फांसी पे तुझे लटकाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द तुझे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी आंखें बंद कर दी जाती है और उसको सुई चुभाई जाती है और उसको लगता है कि मुझे सांप खा गया, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और हालांकि उसको पिन चुभाई जाती है उसके हाथ में। आप सोच कर देखिए, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर पॉइजन पाया जाता है। उसका रीजन ये है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारी थिंकिंग है, हमारी थॉट है, और जिस तरह का हम सोच रहे हैं, हमारा बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ रहना है और ईमानदारी से रहना है। आप अगर एक ग्रेट लीडर हैं, तो आपकी टीम ने अगर आपको पैसा दिया है, आपकी टीम ने अगर आपको बुलाया है, तो ईमानदारी से सही टाइम पे आप मीटिंग में जाएं। अगर आपकी टीम ने आपको कहा है कि सर इतने बजे मुझे फॉलो अप करवाना है, तो आप सही तरीके से उसी समय पे फॉलो अप के लिए तैयार हैं। आपकी टीम में अगर कोई पैसे को लेकर झगड़ा है, लेन देन है, तो उसे ईमानदारी से सॉल्व करें। तो ये सारी चीजें, ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको देखकर ही आपकी टीम सीखती है। जो चीजें सारी आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 11वां जो पॉइंट है, वो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, एक ग्रेट लीडर जो होता है उसके अंदर हाई मोटिवेशन होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पर उसका जो मोटिवेशन है हाई होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। अगर आप में हाई मोटिवेशन होगा, आप में प्रेरणा होगी, तो आप अपनी टीम को आगे बढ़ा ले जाएंगे। और अगर नहीं होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम वहीं खत्म हो जाएगी। वहीं पे आप जैसे ही होपलेस होंगे, तो पूरी टीम आपकी नेगेटिव हो जाएगी और आपको छोड़कर चली जाएगी। वैसे तो हर व्यक्ति में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, और लेकिन एक लीडर में हाई मोटिवेशन होना अति आवश्यक है, तभी वह अन्य टीम के सदस्यों को भी मोटिवेट करने में कामयाब हो सकेगा। मोटिवेशन का अर्थ किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति में से लगाया जा सकता है, और बिना इच्छा शक्ति के कोई भी व्यक्ति कुछ भी पाने में समर्थ नहीं हो सकता। यही कारण है कि लीडरशिप में हाई मोटिवेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, और आप में अगर वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप कभी भी उस चीज को नहीं पा सकते। और किसी कार्य को करने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप उस कार्य को भी पूरा नहीं कर सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है, कुछ समय रहता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो आप में हमेशा हाई मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे कैसी भी कोई परिस्थिति हो। आज जो भी ग्रेट लीडर हैं, आपने देखा होगा उनको जब जब भी आप फोन किए होंगे कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर उनके मोटिवेशन में कोई भी कमी नहीं आती। रीजन क्या है? क्योंकि वो सारी चीजें सीख चुके हैं कि एक ग्रेट लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके दम पर आप अपने टीम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो मोटिवेशन एनी टाइम आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं नहीं मिलता ये कि आप खरीदे और खा गए। मोटिवेशन आपको अपने अंदर से पैदा करना होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप अपनी टीम को भी मोटिवेट रख सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आपकी टीम में काम हो सकता है। तो हमेशा आपको हाई मोटिवेशन आपका होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का कोई ऑफर निकला है, तो उसे करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करना है। और मोटिवेशन अगर आप अपने माता पिता को देखकर नहीं आ रहा है, आपको मोटिवेशन अगर अपने परिवार की हालत को देखकर नहीं आ रहा है, आपको मोटिवेशन अगर आपके बच्चों को देखकर नहीं आ रहा है, आपकी फैमिली को देखकर नहीं आ रहा है, तो आपको दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि जिस कंडीशन में आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आप उस क्षण को याद कीजिएगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था। और जिस दिन आपको उस क्यों का पता चल जाएगा, तो मोटिवेशन जो है आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी, वो होपलेस,
वो सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। और वही आपके मोटिवेशन का कारण है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के लिए वही क्यों जो है, वही कारण जो है, वही रीजन जो है, उसी की बदौलत आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। तो जब जब भी आप नेगेटिव हो, जब जब भी आपको लगे कि मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए या इस बिजनेस में मेरे साथ कुछ बड़ा नहीं हो रहा, तो आप उस दिन को याद कीजिएगा कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। वहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आप ये भी देख सकते हैं, आपकी फैमिली को देख सकते हैं, आपके बच्चों को देख सकते हैं, अपने माता पिता को देख सकते हैं, अपने परिवार की हालत को देख सकते हैं। अगर उससे भी आपको मोटिवेशन नहीं आता है तो दुनिया में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एम आई राइट सर, को होस्ट पार्टनर? यस सर, बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल राइट सर। है ना? अगर आपको अपने परिवार को देखकर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके परिवार की हालत को देखकर अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके बच्चों को देखकर अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके माता पिता को देखकर अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। और अगर आप में ही मोटिवेशन नहीं है तो फिर आपकी टीम में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के आप किसी को, अगर कोई नहीं चाहे, आज अगर तपेंद्र सर नहीं चाहे कि मुझे डायमंड नहीं बनना है, तो इनकी अपलाइन इनको डायमंड बना सकती है क्या? आज विनय जोन सर चाहे कि मुझे डायमंड बनना है, अगर मुझे डायमंड नहीं बनना तो क्या मैं उनको डायमंड बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि खुद की इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, लीडर वही होता है जिसमें हाई मोटिवेशन होता है। 12वां जो रीजन है, जो क्वालिटीज है, वो है निर्णयात्मकता, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन एक ऐसी चीज है जो आपको सही और गलत दोनों तरफ ले जा सकती है। और एक कामयाब लीडर जो होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता भरपूर होती है। आपने देखा होगा, किसी भी लीडर को किसी भी तरह की कोई परिस्थिति है, उसको अगर कहा जाए कि आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो अगर निर्णय नहीं लेगा तो उसकी टीम कभी भी उसके साथ नहीं जाएगी। क्योंकि आपकी पूरी टीम आपके निर्णय के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको काम कैसे करना है। एक सेनापति जो होता है वो सेना को आदेश देता है कि आपको ये काम करना है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपका निर्णय जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह का निर्णय ले रहे हैं और आप अपनी टीम को उसमें किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो निर्णय का अर्थ है, निर्णयात्मकता का अर्थ है, लगाया जा सकता है कि लीडर को मजबूत, आत्मविश्वासी, प्रबल व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। यानी अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णय को मजबूती से कैसे, प्रभावी रूप से कैसे आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, और आत्मविश्वास कितना है उस निर्णय को लेने में आप में। और प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए आपको उसके लिए, प्रबल व्यक्तित्व चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तभी तभी वो कठिन से कठिन समय में भी अपनी किसी उचित निर्णय पर पहुंच पाएगा। और आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, युद्धों में जब युद्ध होते थे तो उसमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो सेनापति होता था, उसका जो निर्णय उसने ले लिया कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे इस पर विजय प्राप्त करना है, तो वो उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। सेम डेट वैसे ही आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, ऐसा दौर भी आता है कि आपकी आईडी अपग्रेड नहीं हो रही है, आपका विड्रॉल बंद हो गया है, आपका रिचार्ज भी नहीं हो रहा है ना, आईडी लग भी नहीं रही है। ऐसा भी कई बार दौर आया है। और उस कठिन से कठिन दौर में अगर आप में मजबूती है, आत्मविश्वास है, प्रबल इच्छा शक्ति है, प्रबल व्यक्तित्व है, तो आप कठिन से कठिन समय में भी उचित निर्णय लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हो। उस टाइम पे ऐसे कई लीडर होते हैं जो अपना बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं, बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं। अभी आपकी टीमों में कई लीडर आपको छोड़कर चले गए क्योंकि बहुत दिनों से एड मनी नहीं हो रहा था, रिचार्ज नहीं हो रहे थे, है ना, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो आपकी टीम लगभग टूट चुकी है, लगभग टूट चुकी है। बहुत सारे लीडर आपको छोड़कर चले गए, गोल्ड चले गए हैं, सिल्वर चले गए हैं, ब्रॉन्ज आपको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि समस्याएं थी, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। पर उस कठिन से कठिन दौर में भी अगर आप टिके हैं, जब कहते हैं कि सब कुछ जल गया और मैं बच गया, तो फिर जला ही क्या।
है ना, क्योंकि आपको तैरना आता है। अब आपको चाहे तो नदी में तैराओ, आपको तालाब में तैराओ, कुएं में तैराओ, या फिर आपको समुद्र में तैराओ, तो आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपको तैरना आता है। अगर आप लीडर हैं और अगर आपको आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति है, आप निर्णय ले सकते हैं, तो फिर आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उचित निर्णय लेकर बाहर आ सकते हैं। और कहते भी ये निर्णय महान होता है दोस्तों। निर्णय लेकर आदमी सीए सीएस बन जाता है, वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। और बहुत सारे तो लोग निर्णय लेकर कोई चोर बन जाता है, कोई खून कर देता है, कोई मर्डर कर देता है। निर्णय लेकर ही होता है ये सब कुछ। कोई व्यक्ति फांसी खा जाता है निर्णय लेकर, कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे काम करते हैं। तो डिसीजन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। निर्णयात्मकता जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर होती है अपने जीवन में। और डिसीजन लेकर आदमी अपने जीवन को दिशा और निर्देशित कर सकता है कि आपको जाना किस ओर है। तो निर्णयात्मक होने से जहां लीडरशिप सदस्यों के द्वारा की गई गलती के बारे में गलती के बारे में उन्हें बता पाएगी, वही भविष्य में ऐसी गलती ना करने की हिदायत और उसके परिणाम को समझने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इस लीडरशिप क्वालिटी का मतलब सहनशीलता या आक्रामकता से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे आप इन दोनों के बीच में सामंजस्य रखने की प्रक्रिया कह सकते हैं। और निर्णय से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास में एक अच्छा लीडर है, ग्रेट लीडर है, तो आप कभी भी बिजनेस को छोड़कर, आपकी टीम बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगी। और जिनमें आत्मविश्वास की कमी होगी वही लोग आपको छोड़कर जाएंगे। बाकी जो जो भी साथी आप पर फेथ करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप पर बिलीव करते हैं, वो पार्टनर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और निर्णय लेकर, कहते हैं कि निर्णय आपके हाथ में होता है दोस्तों। एक बच्चा जब एंटर करता है तो वो अपना डिसीजन लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है। और वो उस पर फिर 12th करता है। 12th करने के बाद ग्रेजुएशन या बीएससी एमएससी जो भी वो करता है, वकालत करता है, और करके वो बन जाता है। तो अगर आप भी निर्णय लेकर इस बिजनेस की शुरुआत किए हैं और आप एक ग्रेट मेंटरशिप के साथ हैं, तो आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी गोल आपने देखा है, वो सारे के सारे यहाँ से पूरे होने वाले हैं। और डिसीजन लेकर आपने अपनी टीम को जो आगे बढ़ाया है, तो उससे आपका हर वो रैंक निकल सकता है जो आपने सोचा है। तो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर ये क्षमता आप में नहीं है, तो आप एक ग्रेट लीडर कभी भी नहीं बन सकते। माय डियर फ्रेंड्स, तेरवा जो गुण है, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रणनीति बनाने में निपुण हो। बी ए गुड एट स्ट्रेटजी। यानी कि अभी ऑफर निकला है, आपको गोल्ड जाना है, आपको प्लेटिनम जाना है, डायमंड जाना है। आपके पास क्या रणनीति है, किस तरह से आप जाएंगे, आपके पास ऐसी कौन सी किस तरह से आपने सोचा है। तो ये रणनीति बनाने में निपुण होना चाहिए। लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत माहिर होता है। आज आप किसी भी लीडर को बोलेंगे कि सर मुझे गोल्ड जाना है, कैसे जाना है मुझे बताइए, तो जो, अगर वो ग्रेट लीडर है, अगर वो सक्सेसफुल लीडर है, वो एक अच्छा मेंटर है, तो आपको अब बहुत बेहतर तरीके से वो एक ऐसा रास्ता बताएगा जहां से आप गोल्ड आसानी से जा सकते हैं। आप कहेंगे कि सर मुझे प्लेटिनम जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपको रास्ता बताएगा। आपको सिल्वर जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपको रास्ता बताएगा। पूरा उस पर करके दिखाएगा कि सर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इतने दिन में आप सिल्वर बन जाएंगे, इतने दिन में ब्रॉन्ज बन जाएंगे, इतने दिन में गोल्ड बन जाएंगे, इतने दिन में प्लेटिनम बन जाएंगे। और वो रणनीति का हिस्सा होता है। ज्यादातर लोग अपने लीडर को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास कठिन समय के लिए या फिर विषम परिस्थितियों में उभरने के लिए एक रणनीति होती है। एक सच्चा और अच्छा लीडर जो है वही कहलाता है जो आवश्यक समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, इस्तेमाल करके एक ऐसी रणनीति तैयार करता है जो उसकी टीम को फायदा दिला सकती है। आज जैसे ये ऑफर निकला हुआ है, ऑफर निकला हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया भी था, कल परसों बताया था कि आप इसे कैसे विन कर सकते हैं, कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो आप कि जो अपलाइन है, अगर आपको कोई भी ऑफर को विन करने के लिए आपको स्ट्रेटजी दे रही है, आपको रोड मैप तैयार करके दे रही है कि आपको इस तरह से करना है, तो वो आपके लिए एक सक्सेसफुल लीडर ही कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आप भी उस ऑफर को विन कर सकते हैं, उस रैंक को अचीव कर सकते हैं।
और कठिन समय में टीम को उभारने के लिए सक्षम हो सके, वही एक अच्छा रणनीतिकारी लीडर कहलाता है। लीडर को रणनीति बनाने के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, रणनीति पर काम करने एवं उसको सुचारू रूप से चलाने के बारे में भी लीडर को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर लीडर के अंदर ये सारे गुण हैं तो समझ लीजिए वह लीडर बेस्ट लीडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बेस्ट लीडर। अगर ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर है तो क्या कहलाएगा? वो बेस्ट लीडर कहलाएगा, एक सक्सेसफुल लीडर कहलाएगा। 14वां जो गुण है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। अगर आप में दृढ़ संकल्पित हैं आप और डिटरमाइंड है इस बिजनेस को करने के लिए, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक ले। क्योंकि प्रबल इच्छा होनी चाहिए आपकी। इच्छा तो है आपकी, पर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। अगर प्रबल इच्छा आपके पास में है तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर एक बहुत बड़ा काम आप यहां से कर सकते हैं। क्योंकि आप बनना तो चाहते हैं डायमंड, आप बनना तो चाहते हैं कोहिनूर, पर आपके अंदर इच्छा तो है कि बन जाऊं, पर प्रबल इच्छा नहीं है। और अगर प्रबल इच्छा है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बेहतरीन तरीके से आप इस बिजनेस में जो रैंक आपको चाहिए वो ले सकते हैं और एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक लीडर के अंदर दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप किसी काम को लेकर दृढ़ संकल्पित नहीं रखते हैं तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप कोई काम को शुरू करें तो उसे दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करें, ताकि आप उस काम को अधूरा ना छोड़ें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में गिलास है, आपकी इच्छा तो है कि मैं पानी पी लूं, पर दृढ़ संकल्पित नहीं है आप। अब वो हाथ में तो ले रखा है, पर पिएंगे यानी कि दृढ़ संकल्पित होंगे तभी तो पी पाएंगे। तो आपको कोई भी काम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स उसे पूरा करना जरूरी है। आपकी इच्छा है कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, इच्छा तो है, पर आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए आपको बाकी के सारे काम छोड़ने होंगे। मतलब आपके काम को प्रायोरिटी देनी होगी। उस रैंक को हासिल कर जब तक आप नहीं कर लेते तब तक आपको उस काम को प्रायोरिटी देनी होती है। और एक दृढ़ संकल्पित लीडर वही होता है जो बीच में अपना काम अधूरा ना छोड़े और अपनी टीम को भी आगे आगे लेकर बढ़े। एक लीडर को हमेशा अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अगर लीडर आत्मविश्वासी है और आप उसकी टीम का अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर जीवन में बड़ा और बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको करना क्या है? आपको दृढ़ संकल्पित होना है। अगर लीडर को खुद पर भरोसा नहीं होगा तो वह ना तो अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाएगा और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपना पूरा योगदान दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, आपने देखा होगा, उनको खुद को बिलीव नहीं है कि मैं यहाँ से गोल्ड जाऊंगा या नहीं, अभी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिए है। तो ऐसे लीडरों का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। वो ऐसे लीडरों का कुछ नहीं हो सकता जो दो नाव में पैर रखकर दरिया पार करना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे और डूब जाते हैं। तो आप अगर एक ग्रेट लीडर हैं, दृढ़ संकल्पित हैं इस बिजनेस के प्रति, आपको खुद को विश्वास है अपने आप पर, अपनी कंपनी पर, अपने सिस्टम पर, तो आप यहां से बहुत बड़ा कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर लीडर को खुद भरोसा नहीं होगा तो वह न तो अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाएगा और न ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूरा योगदान दे पाएगा। आत्मविश्वास जीवन में वाहन का इंजन है जो वाहन को चलाने में मदद करता है। कॉन्फिडेंट लीडर अपने आप में, अपने क्षेत्र में, अपनी टीम में प्रगति कर सकता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे, आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी भी अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते और ना ही आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि आप में खुद अगर वो करने की शक्ति नहीं है तो आप दूसरों से कैसे करवा सकते हो? पहले खुद करके दिखाना होता है, तब जाकर आप दूसरों से ये सारे काम करवा सकते हो। सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन। निर्णय तो आपने ले रहे हो, पर एक राइट डिसीजन होना चाहिए। अब राइट डिसीजन कैसे लेना है कि एक अच्छे लीडर के पास सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कोई भी लीडर सफल लीडर बनता है, जिसके चलते उसके आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक टीम हमेशा लीडर के सही निर्णय लेने से ही आगे बढ़ती है और बाकी टीम मेंबर का भी एक लीडर के निर्णय को फॉलो करते हैं। इसीलिए लीडर में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर राइट डिसीजन आपने लिया है तो आपकी पूरी टीम आपका साथ देगी, और अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है तो आपकी टीम आपका साथ नहीं देगी। हो सकता है कुछ समय आपको दे दे, पर लॉन्ग टाइम के लिए आपका साथ कभी नहीं देगी। तो निर्णय लेने में देरी करना और बार बार अपने निर्णय को बदलते रहना,
एक अच्छे लीडरशिप की पहचान नहीं होती। अभी देखते हैं बहुत सारे लीडर कहते हैं कि सर आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, है ना। तो बार बार जब आप अपना निर्णय बदलेंगे तो आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी। और एक अच्छे लीडरशिप की यह पहचान नहीं होती। टीम लीडर के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता ही किसी भी टीम को कम समय में लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। और जो जो भी आप अपनी टीम को सिखा रहे हैं, जो जो भी आपने टारगेट दिए हैं, तो आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और जबरदस्त तरीके से काम करवा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 16वां जो पॉइंट है वो है दूर की सोच, यानी विजनरी होना चाहिए। विजनरी होना चाहिए आपका लीडर। अगर आपका लीडर विजनरी है तो आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। और अगर वो संकुचित सोच वाला व्यक्ति है ना, संकुचित सोच वाला व्यक्ति है, तो वो कभी भी आपको आगे लेकर नहीं जा पाएगा। और जो दूर की सोचते हैं, आज जैसे आपका लीडर बोलता है कि सर आज मेरी अपलाइन मुझे बोला करती थी, बोले चांदना सर जिस तरह से आज मुझे यहाँ से हर मिनट पैसा आता है, आने वाले समय में आपको भी आएगा। जिस तरह से आज मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 2 साल में यहां से हर वो सपना पूरा होगा जो आप देख कर आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच जो है बड़ी होनी चाहिए, दूर की सोच होनी चाहिए। विजनरी यानी आने वाले 2 3 4 सालों की आपके पास में विजन होना चाहिए कि आपको आने वाले 2 3 4 सालों में क्या करना है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो वर्तमान में बेहतर नतीजे लाने के साथ साथ दूर की सोच भी रखता है। भविष्य में अपनी टीम को कहां लेकर जाना है, क्या गोल्स है, उन उसके दिमाग में इसका पूरा खाका होना चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट उसके दिमाग में होना चाहिए, पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगर उसके दिमाग में उसका पूरा ब्लूप्रिंट होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अपनी टीम को बेहतर तरीके से उस रास्ते पर लेकर जा पाएगा जहां पर वो टीम के साथ खुद भी कामयाब बनेगा और अपनी टीम को भी कामयाब बनाएगा। तो लीडरशिप के लिए विजनरी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाने में नमक होता है। अगर खाने में नमक नहीं होगा तो बेस्वाद खाना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में लीडरशिप है तो आपका विजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार कितना भी अच्छा पकवान क्यों ना हो, अगर उसमें नमक ना हो, उस पकवान का कोई स्वाद नहीं रह जाता। उस प्रकार पॉजिटिव विजन के बिना भी लीडरशिप बिना स्वाद के हो जाती है। और आपने देखा है कि जो विजनरी होते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं। आज कोई भी कारखाना लगाता, आज अगर हम जियो की बात करें, जियो कंपनी लॉन्च हुई, उससे 10 साल पहले से वो ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट की थी। 10 साल तक बिना इनकम के उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए बहाए, एम्प्लॉयज रखे और कहीं ना कहीं टावर लगवाए। 10 सालों के अंदर उनका जो पूरा साम्राज्य था उन्होंने खड़ा किया। और जब जियो बनकर तैयार हो गया तो 1 साल आपको फ्री भी दिया उन्होंने, क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था। और माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल फ्री में सिम बांटी और फिर उसके बाद एक रिचार्ज रखा गया 199 रुपए। फिर वो रिचार्ज धीरे धीरे जाकर आज की डेट में 399 रुपए हो गया है, 299 रुपए हो गया है। और वही 28 दिन, आज एक दिन में हजारों करोड़ रुपए वो कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूर की सोच रखी थी, विजनरी थे कि आज अगर मैं 10 11 साल अगर इसमें मेहनत कर लूं तो आने वाले समय में मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आज की डेट में अगर 90 करोड़ यूजर है, उसमें से 40 करोड़ जियो के पास है, तो 28 दिन का 299 का रिचार्ज होता है। आप डिवाइड कर लेना एक दिन का कितना पैसा होता है और 40 करोड़ से उसे मल्टीप्लाई कर लेना कि कितना पैसा आज की डेट में उसको जा रहा है। एम आई राइट सर, कोहोस्ट पार्टनर? तो विजन ऐसा होना चाहिए कोहोस्ट पार्टनर। यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। विजन कैसा होना चाहिए? जियो के मालिक की तरह, कि आप काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में मेरे जीवन में क्या होगा। तो आज अगर उस सोच के साथ आप आज काम करेंगे कि 3 साल बाद आप जब यहां से कोहिनूर बन जाएंगे, अगर उस सोच के साथ काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं होगा, कभी भी आपको डिमोटिवेट इस बिजनेस में कभी नहीं होंगे। अगर आपका विजनरी है, अगर आपने 3 साल का विजन बना लिया है कि मुझे 3 साल में कोहिनूर जाना है और 3 साल में जब मैं चला जाऊंगा तो उस टाइम पे मेरा जीवन कैसा होगा, मेरी फैमिली का जीवन कैसा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आप विजनरी होना बहुत जरूरी है और आपकी टीम को भी उसी तरह से आगे बढ़ाना होता है। लीडरशिप स्किल हमें बताती है कि एक ऐसा लीडर जिसके पास विजन ना हो वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता और वो बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। विजनरी होना क्या होता है, ये कोई एलन मस्क से सीख सकता है। विजनरी होना क्या होता है,
ये कोई एलन मस्क से सीख सकता है, जिसका विजन मार्स यानी मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का है। अगर आप एक लीडर हैं और लीडर बनना चाहते हैं, तब आप दूर की सोच रखिए, विजनरी बनिए। एलन मस्क के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कौन है एलन मस्क? कोई बता सकता है क्या? एलन मस्क कौन है? एक मिनट, आपका लो हैंड कर देता हूं मैं। अब बताइए एलन मस्क कौन है? जयप्रकाश सर, अनम्यूट किया है सर मैंने आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एलन मस्क अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन हैं जो टेस्ला टीवी का मतलब कि लेकर दुनिया में चलते हैं। जी टेस्ला टीवी जो अब आया है ना हर जगह, तो एलन हाँ। मस्क का ये है। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स सर। एसएन वाली सर, एलन मस्क कौन है? बुक्स में पढ़ते होंगे आप इनको। एलन मस्क कौन है? हमारे कोई भी किसी भी लीडर को पता नहीं है। क्या बात है? एलन मस्क कौन है? राजेश कुमार शर्मा सर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर राजेश कुमार सर। आपको अनम्यूट का वो भेजा है सर मैंने। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। तहे दिल से नमस्कार। एलन मस्क नमस्कार सर। शायद राइटर हैं शायद। हाँ, मैंने एक बार देखा था, शायद लेखक है। चलिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू। अशोक नागदेवी सर, आप बताइए सर एलन मस्क कौन है? हम पढ़ते हैं सुनते हैं इनके बारे में। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड जरा मॉर्निंग एलन सर। मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक है और बहुत बड़े करोड़पति अरबपति है, और वो अंतरिक्ष की यात्रा करवाना चाहते हैं लोगों को, मंगल ग्रह पर अपना निवास करवाना चाहते हैं लोगों को। यस यस, बिल्कुल सही है सर। एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और मंगल ग्रह पर उनका विजन है बस्ती बसाने का। और डियर फ्रेंड्स, आने वाला समय हो सकता है कि ऐसा हो भी पॉसिबल हो। तो ऐसा विजन होना चाहिए जिस तरह से आप अगर एक लीडर हैं तो आपकी दूर की सोच होनी चाहिए कि आने वाले 2 साल 3 साल में आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। 17वां जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो लीडरशिप का क्वालिटी है, वो निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। यानी एक टीम लीडर हमेशा लीडर के डिसीजन से ही आगे बढ़ता है, बाकी टीम मेंबर भी एक लीडर के निर्णय को ही फॉलो करते हैं। तो लीडर में क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने में देरी करना और बार बार अपने डिसीजन को बदलते रहना एक अच्छे लीडरशिप की पहचान नहीं होती। डिसीजन मेकिंग यदि अच्छी है तो एक लीडर अपनी टीम पाकर कम समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसीलिए एक लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और ये लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। 18वां जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए भावनात्मक बुद्धिमानी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम आईक्यू भी बोलते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट है तो आप एक कामयाब और सफल लीडर बन सकते हैं। और एक अच्छे लीडर के पास आईक्यू, इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट ही नहीं, आईक्यू यानी इमोशनल कॉन्टिनेंट भी होना चाहिए। इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट ही नहीं, इमोशनल कॉन्टिनेंट्स भी होना चाहिए। यानी उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे गुण होने चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए और उसके अंदर इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। आईक्यू होने से आप टीम मेंबर में आसानी से जुड़ सकते हैं और वह अपनी इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा इमोशनल कॉन्टिनेंट भी होना चाहिए, यानी आईक्यू होना भी एक अच्छे लीडर की पहचान है। क्योंकि अगर आप किसी के इमोशनल के साथ अगर उसके टचमेंट में हैं तो आप कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको अपना समझने लगता है, इमोशनली अगर आप उससे कनेक्ट हुए हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए एक अच्छा आईक्यू होना एक अच्छे लीडर की पहचान है। अच्छा आईक्यू का लीडर सीधे अपने फॉलोअर्स के दिल से जुड़ा रहता है। अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, टीम का कोई भी मेंबर साथ छोड़कर नहीं जा सकता। कोई भी आपको, अगर आप दिल से अगर कनेक्ट हैं तो आपका लीडर कोई भी आपको साथ छोड़कर नहीं जाएगा। इससे पूरी टीम का साथ साथ चलती है और कितना भी जिग आ जाए, अगर आप इमोशनली अपनी टीम से टचमेंट में हैं तो सभी समस्याओं से लड़कर उन्हें दूर करके हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इमोशनली अपनी टीम से आप कनेक्ट रहिए। हर लीडर के साथ आप दिल से कनेक्ट होइए ताकि आप बेहतर तरीके से
अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और एक कामयाब लीडर बन जाएं। एक सफल लीडर की क्वालिटीज होती है कि उसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर एक सफल लीडर है तो उसके अंदर कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से कोई भी वादा करते हो तो आप उस वादे को पूरा करें, अन्यथा आप किसी के साथ कोई वादा ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहता है। यदि कहीं अगर आप अपने वादे के मुताबिक काम नहीं किया तो आपकी जो इमेज है, जो छवि बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। इसलिए अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने कमिटमेंट पर कायम रहना होगा। आपने अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है तो उसे आप पूरा निभाएं। और कमिटमेंट लीडर के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। बिना कमिटमेंट के आप इसके अंदर एक सक्सेसफुल लीडर कभी नहीं बन सकते। तो कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टीम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, कुछ अपनी जिम्मेदारी लें। जब आप सुबह उठते हैं तभी आप ये फैसला कर लेते हैं या पहले से आपका प्लान होता है कि आज मुझे क्या करना है, कब करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है। इन सब तरह की आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरे लोगों को भी दिखना चाहिए। कुछ इस तरह की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होनी चाहिए। कुछ चेहरे हैं, अगर आपकी टीम में कुछ आपके लीडर हैं, 3-4 चेहरे, 5 चेहरे, 10 लीडर ऐसे आप चुन लो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उनको आगे बढ़ाना, उनको रैंक प्रमोशन करवाना, उनकी टीम का फॉलोअप करना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक कामयाब और अमीर लीडर आप बन जाएंगे, एक सक्सेसफुल लीडर आप बन जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो आपके टीम मेंबर्स की हो, पूरी तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। और ये 20 जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई है, ये एक सक्सेसफुल लीडर में होना बहुत जरूरी है। और आई होप कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप इन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने जीवन में हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हर उस टारगेट को हिट कर सकते हैं, हर उस रैंक को अचीव कर सकते हैं जो आपने कहीं ना कहीं सपनों में देखी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन 20 क्वालिटीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी टीम में इंप्लीमेंट करवाइएगा। और ये सेशन लाइव है तो इसका लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो साथी इस जूम सेशन में नहीं आ पाए तो उनको भी पता चले कि आखिर कौन से ऐसी 20 क्वालिटीज हैं जो एक लीडर में होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मैं कहना भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुंचाएं और उन्हें इसका लाभ दिलवाएं। और अब मैं हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर हैं, सम्मानीय विनय जॉन सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। और इस सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करेंगे सम्मानीय विनय जॉन सर। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा सम्मानीय सर आपका। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।